सिंध के शहर टंडो जाम में खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर गया। नवाही देहात टंडो फजल में 3 कलियां मुरझा गईं। टंडो जाम के करीब टंडो फजल के देहातों में खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर गया। खसरे की वजह से रवां हफ्ते के दौरान 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। गोठ अल्लाह बख्श सोलंगी की 4 साला आलिया, शेख मोहल्ले के रहायशी 3 साला समरीन और 4 साला गुलाम मुस्तफ़ा खसरे में मुब्तला होकर लुकमा अजल बन गए। टंडो फजल के गोठ अल्लाह बख्श सोलंगी, बरूही गोठ, मलाह गोठ समेत दीगर देहातों में बच्चों की बड़ी तादाद खसरे की बीमारियों में मुब्तला हो गए। टंडो फजल के देहातों में बच्चों में खसरे की बीमारी तेजी से फैलने लगी। इलाका मकीनों ने महकमा सेहत से नोटिस लेकर खसरे से बचाव की वैक्सीनेशन करवाने का मुतालबा कर दिया। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में मसाइल में घिरी अवाम ने नई हुकूमत से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली है। शहर भर में सीवरेज समेत मुतादिद मसाइल से शहरी परेशान हैं। इसी हवाले से देखते हैं कहरोड़ पक्का से समीर राव की ये रिपोर्ट। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का में भी मसाइल में घिरी आवाम ने पंजाब हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। शहरियों का कहना था एक तो कहरोड़ पक्का में सीवरेज का बुसीदा निज़ाम है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो कि इन्हें लगता है कि नई हुकूमत उनके मसाइल हल करेगी। कहरोड़ पक्का के जैसे बहुत से मसाइल हैं कि बिजली, सीवरेज ठीक है ना, और हस्पताल का जो सा ना बहुत से मसाइल हैं। तो हमें पंजाब हुकूमत से जो सा ना इसी चीज़ की अपील है कि जो सा कहरोड़ पक्का के मसाइल को देखे और इनको सीवरेज का निज़ाम जो सा ना यहाँ से बेहतर करे। कहरोड़ पक्का के बेशतर मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। अब देखना ये है कि ये मसाइल कब हल होते हैं। मसाइल में घिरी आवाम ने पंजाब हुकूमत से तो वाबस्तगियां कर ली हैं। अब देखना ये है कि पंजाब हुकूमत कहरोड़ पक्का की आवाम के लिए क्या मेगा प्रोजेक्ट लाती है। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, कहरोड़ पक्का। झंग में भक्कर रोड के दरमियान में लगे बिजली के पोल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद यूनुस की इस रिपोर्ट में। जंग भक्खर रोड को नए सिरे से तामीर किया गया, लेकिन मेन शाहराह के ऐन वस्त में लगे बिजली के पोल न हटाए जा सके। अरसा दराज से सड़क के दरमियान में मौजूदा पोल आए रोज हादसात का सबब बन रहे हैं, जिससे जानी और माली नुकसान हो रहा है। रोड के सेंटर दे विच खंबे लगे हुए जी, वो हजे तक हटाए नहीं गए। ठीक है, जिहदी वजह तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात हो रहे हैं। अगर ठेकेदारों को पूछा जाए कि ये क्यों नहीं हटाए जा रहे, वो आदन असी वापटा वाले पैसे दे चुके हैं। वापटा वाले को पूछा जाए तो वो आदन जी सानू अजे तक पेमेंट नहीं मिली। कंपेन की कितनी दफ़ा की साढ़े इलाके जो खंबे खारे किए जावन, लेकिन कोई किसी भी नहीं साड़ी सुनी जी। इस वास्ते मेहरबानी करके इंतजार करने इन्होंने खंबे हटाए जाए, साड़ी जान की हिफाजत की जाए। शहरियों का कहना है कि सूरत हाल बारे मुतलका इदारों को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई न हो पाई है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे पर खतीर रकम खर्च की गई, लेकिन इसे अधूरा छोड़कर अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। बिलाशुबा तरक्याती मंसूबे अवामी मुश्किलात में कमी के लिए लाए जाते हैं, ताहम अगर ये इल्तवा का शिकार हों तो अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बनते हैं। कैमरामैन हमजा जफर के साथ मोहम्मद यूनुस, साच न्यूज़, जंग। जनावाला का चिड़ियाघर और पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब ज़बूं हाली का शिकार हो गया। पार्क की हिफाजती दीवारें टूट फूट गईं। पार्क में आवारा कुत्तों ने डेरा जमा लिया। मजीद जानते हैं मुज़म्मिल राना की इस रिपोर्ट में। म्यूनसिपल कमेटी जनावाला की ज़ेर निगरानी अवाम को तफरीह मुहैया करने का मनसूबा गफलत और लापरवाही का शिकार होकर रह गया। चिड़ियाघर की तमीर और पार्क की तंजीम और आराइश पर लगाया गया कौमी सरमाया शहरियों को न बेहतर तफरीह दे सका और न ही पार्क में आने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सका। पार्क की बैरूनी दीवारों पर लगे हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार होकर रह गए। चिड़ियाघर की हिफाजती दीवारें न होने की वजह से पार्क में आवारा कुत्ते घूमने लगे, जिसकी वजह से चिड़ियाघर और मुल्हिका पार्क में लोगों का आना कम हो गया। शहर की खूबसूरती के लिए अपनी काविश जारी किए हुए हैं। इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा शहर के मुखिर अज़ा से कि जनावाला शहर आपका अपना शहर है, इसको खूबसूरत और सरसब्ज़ बनाने के लिए अपना तावन करें ताकि मुस्बत कमेटी आपके इस तावन का मशकूर रहेगी। अदम दस्तयाबी फंड की वजह से तमीराती मनसूबाजात अल्तवा का शिकार हैं। उन्होंने अवामुन्नास और मुखिर हज़रात से चिड़ियाघर और पार्क को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एहतियात देने की अपील की है। कैमरा टीम के साथ मुज़म्मिल राना, सच न्यूज़, जनावाला। साहिवाल का स्पोर्ट्स स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जो के सबब खंडरात का मंजर पेश करने लगा। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात के बायस खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट करेंगे इकबाल राजपूत।
करोड़ों रुपए लगाकर साहिवाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम साहिवाल तामीर तो कर दिया गया, लेकिन खिलाड़ियों को इसकी तामीर का कोई फ़ायदा ना हुआ। स्टेडियम की ग्राउंड नाहमवार है। अगरासी ग्राउंड ना होने की वजह से मट्टी गर्दोबार की बहुतात है। ग्राउंड की देखभाल और हिफाजत के लिए म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल की तरफ से कोई खातर का इंतजाम न किए गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी साहिवाल के फैज़ नामी एहलकार ने बच्चों समेत स्पोर्ट्स स्टेडियम में रहायश भी रखी हुई है, जबकि शादी ब्याह और प्राइवेट स्कूल कॉलेज की तकारीब स्पोर्ट्स स्टेडियम साहिवाल में मुनअक़िद होने से इसकी टूट फूट और गंदगी में मजीद इजाफा हो जाता है। कोई मेंटेनेंस का यहाँ कोई काम ही नहीं है। मतलब ये जब से बना है उस वक्त से लेके अब तक ये क्रिकेट वाले थोड़ा संभाल रहे हैं। मतलब लास्ट सीजन ये बिल्कुल जंगल था, हमने पूरे अपने अखराजात से इसकी सफाई करवाई है। खेलने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि स्टेडियम ग्राउंड की हिफाजत न होने की वजह से जड़ी बूटियां उग जाती हैं और खेलने के काबिल बनाया जाए। जहां खेल के मैदान आबाद हों वहां अस्पताल वीरान हो जाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ इकबाल राजपूत, सच टीवी, साहिवाल, सरगोदा। जैकबाबाद में खुसूसी अफराद ने सरकारी नौकरियों में माजूर कोटा पर अमल ना करने के खिलाफ एहतजाज किया है। माजूर अफराद ने जिले इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि माजूर कोटा पर अमल नहीं किया जा रहा, हमारा हक हमें नहीं दिया जा रहा। माजूर कोटे की सीट पर आम अफराद को भर्ती किया गया है, इंक्वायरी कराई जाए। मुजाहिरीन ने 9 मुंतखब MA शेर मोहम्मद मुगैरी और MNA एजाज जाखरानी से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी कोहाट के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाहों से महरूम है। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल कर दी गई। मुलाजमीन ने ट्यूबवेलों को ताले लगाकर शहर भर की पानी की सप्लाई बंद कर दी है। सफाई सुथराई का काम बंद। कोहाट शहर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा। वजीर अली बंगिश की ये रिपोर्ट देखिए। वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी कोहाट के मुलाजिमीन अपने 3 माह की तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। शहर भर के ट्यूबवेलों को ताले लगाकर पानी की सप्लाई को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और सफाई सुथराई का काम बंद करके शहर भर गंदगी के ढेर में तब्दील होने लगा है। मुलाजिमीन का कहना है कि हमें 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई, उस वक्त तक काम छोड़ हड़ताल जारी रहेगी। एहतजाज में शरीक चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर सोहेल बाबा ने कहा कि आगे रमजान भी आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाजमीन की घरों में न तो राशन है और न ही खाने पीने की अशिया। अब 3 महीनों से इनकी सैलरी बंद है, आगे रमजान आने वाला है और 3 सैलरी इनकी बंद है। तो इन्होंने एहतजाज किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाज इस तरह खत्म नहीं होगा, इनको पूरी सैलरी मिलेगी तो तब ये एहतजाज खत्म होगा। एहतजाज करने वाले मजदूरों ने जिले इंतजामिया कोहाट, सूबाई हुकूमत और आला हुकाम से मसले का हल तलब नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। शहदाद कोट में पैरामेडिकल स्टाफ अपने मुतालिबात के हक में सड़कों पर निकल आए। पैरामेडिकल स्टाफ ने तहसील अस्पताल शहदाद कोट में OPD का बायकॉट कर दिया। OPD बंद होने के सबब मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर्स पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया था। हमले में डॉक्टर मियां सज्जाद शदीद जख्मी हो गए थे। मुजाहिरीन का कहना था कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। कोट अद्दू में दरख्तों की कटाई का सिलसिला धड़ल्ले से जारी है। हर गुजरते दिन के साथ साथ सरसब्ज़ और शदाब दरख्तों का खात्मा होने लगा। रिपोर्ट करें इसहाक आज़मी। कोट अद्दू जिला इंतजामिया की नाअहली टिम्बर माफिया बेलगाम मेन GT रोड मिनी ग्रेड स्टेशन के पास सायादार और घने दरख्त को टिम्बर माफिया ने बेरहमी से काट दिया। इसकी छांव में लगे मशहूर ठंडे वाटर पंप से मुसाफिर ठंडा पानी पीते थे, जिसको चंद टिम्बर माफिया ने इंतजामिया की आंखों में धूल झोंकते हुए आवाम को साया से महरूम कर दिया और लाखों रुपए का नुकसान भी कर डाला। वापडा दफ्तर के सामने दरख्त ही बहुत वड्डा दरख्त है, बड़े अरसे दराज तो साडे देखड़े आसे लोग इन्हें तले आके बांधे हैं, छां दे उत्ते नलका लगा पे पानी पींदे हैं। इको रात आके कहीं ने कट दिते बेदर्दी नाल। हुकूमत करोड़ों रुपए ला के दरख्त रहंदी है तो इन्होंने आके काट दिते, कहीं को कोई पता कह नहीं कट्टण वाला कौन है, कटवावन वाला कौन है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ इसहाक आज़मी, सच न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट कोट अद्दू। दीपालपुर में बिजली के बाद गैस के बिलों ने भी आवाम के होश उड़ा दिए। शहरियों का कहना था कि गैस तो आती नहीं, लेकिन भारी बिल जरूर आते हैं। बदतरीन महंगाई के दौर में इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत गरीब आवाम पर रहम करे। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अयूब खावर।
गैस के बिल देखकर दीपालपुर के गरीब मजदूर सफेद पोश शहरियों की नींदें उड़ गई। गैस तो आती नहीं मगर भारी बिल आ जाते हैं। 500-700 रुपए कमाने वाले दुकानदार जो कि बामुश्किल बच्चों का पेट पालते हैं, जिनको गैस का बिल 400 आता था, 10,000 से 27,000 रुपए आया है। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਖੋਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅੱਗੇ 300-400 ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 10,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰੀਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਗੈਸ ਦੇ 300-400 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 27,000 रुपया बिल आया जी। बच्चों का पेट पालें या कि उधार मांग कर गैस का बिल अदा करें, इससे बेहतर है हम खुदकुशी कर लें। हुकूमत हम पर रहम करे और हमें जीने दे। गैस के भारी बिलों की वजह से गरीब के चूल्हे ठंडे पड़ गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। फैजगंज में महंगाई का सुनामी थम न सका। मुर्गी का गोश्त 750 रुपए तक फरोख्त होने लगा। रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। रिपोर्ट करेंगे काजिम चांद। रमजान करीब आते ही फैजगंज में मुर्गी के दाम आसमान से बातें करने लगे। फैजगंज में मुर्गी फी किलो 750 रुपए फरोख्त होने लगी, जिसकी वजह से दिहाड़ीदार मजदूर मुर्गी का गोश्त खरीदने से महरूम हो गए। शहरों का कहना है महंगाई की वजह से हम मुर्गी भी नहीं ले सकते, और मुर्गी फरोख्त करने वालों का कहना है हुकूमत की जानिब से मुर्गी के रेट बढ़ा दिए गए, हम मजबूर हैं। मुर्गी 750 रुपये किलो हो गई है। गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है। ये दिहाड़ीदार मजदूर और ये गरीब तबका है, ये बहुत परेशान है, और इसके ऊपर टैक्स बहुत बढ़ गए हैं। टैक्स बहुत बढ़ा लिया, टैक्स से वजह से मुर्गी महंगी हो गई है। मुर्गी हम गरीब आदमी खा ना सकते। सिंध हुकूमत को चाहिए महंगाई पर काबू पाकर मुर्गी के रेट कम किए जाएं, ताकि दिहाड़ीदार मजदूर मुर्गी खरीद कर अपने बच्चों को खिला सकें। कैमरामैन मशद रजा के साथ काजिम चांग, सच न्यूज़, फैजगंज। तहसील ईसा खेल भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो गया। शहरी बाजार से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। कई माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर चक्कर लगा लगा कर शहरी थक गए। मजीद जानते हैं ईसा खेल से मलिक शाहिद की इस रिपोर्ट में। ईसा खेल यूटिलिटी स्टोर पर गुज़िश्ता 3 माह से आटा नापैद हो चुका है। शहरी बाहर कीट महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर है। शहरियों का कहना है कि जो अशिया जरूरिया यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, इनकी कीमतें भी आम मार्केट से ज्यादा है। चावल अगर बाहर मार्केट में 350 रुपए किलो, यूटिलिटी स्टोर पर 370 रुपए किलो मिल रहे हैं। ईसा खेल आबादी वाले शहर में टोटल 2 यूटिलिटी स्टोर हैं, जहाँ पर अगर आटा आए भी सही तो 200 से 300 थैले आटे के आते हैं, जहाँ शहरी घंटों लाइन में खड़े होकर आटा लेने के इंतजार करते हैं और नंबर आने पर आटा खत्म हो जाता है। आटा नहीं आ रहा, पहले भी आता था तो 300 घट हुआ था तो 300 में कुछ भी नहीं बनता। यहाँ की जो आवाम है बहुत ही गरीब है, गरीब है। मैं तो कहता हूँ इस ख्याल से गरीब आवाम ही नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3 माह हो गए आटा नहीं आ रहा। पहले जो आटा आता था उसका कोट इस तरह था कि इंसान के खाने के काबिल नहीं था। 3 महीने हो गए हैं, इधर आटा दस्तयाब नहीं है, और DCF से भी दरख्वास्त करते हैं, हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि रमज़ान बस नज़दीक है और आटा ये शुरू कर दें। और धक्के लोग जो है ना कतारों में खड़े होते हैं, इसका कोई तरीकाकार बना दें। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक का महीना करीब आ गया है, सस्ते आटे की फरामी को जल्द यकीनी बनाया जाए। मजीद इनका कहना है कि एक तो आटे का कोटा कम आता है और आटे की क्वालिटी इतनी खराब होती है कि स्टोर वाले आटे की रोटी भी नहीं खाई जाती। शहरियों ने हुकूमत पंजाब और मियांवाली जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया से आटे के कोटे को बढ़ाने और बेहतरीन क्वालिटी के साथ आटे की फरामी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के मलिक शाहिद खेल, सच न्यूज़, ईसा खेल। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजलियाँ गिराने के बाद एक और प्लान बना लिया। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। हुकूमत ने 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। पेट्रोल 4.5 रुपये जबकि डीजल 2 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। मट्टी के तेल 2 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा हो सकता है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमतों को बरकरार रखने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक बर्नट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $82.52 फी बैरल है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी 29 फरवरी को वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम से मुशावरत के बाद नई कीमतों का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 से 15 मार्च तक लागू होंगी। कोयटा, चमन और मस्तूंग समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बलूचिस्तान में अक्सर मकामात पर तेज मूसलाधार बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई है। बालाई सिंध और पंजाब के वस्ती जनूबी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक गवादर, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, पेशावर, मरदान, इस्लामाबाद, मुल्तान, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शदीद बारिशों और बर्फबारी के बायस बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग भी मुतवक्के है। मुमकिना लैंडस्लाइडिंग से राबिता सड़कें मुतासर हो सकती हैं। मुतालिका सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज को हिदायत की गई है कि वो सूरत हाल की मुकम्मल निगरानी करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहें। मुमकिना खतरे से 2-4 इलाकों में इमदादी टीमों और मशीनरी की बरवक्त दस्तयाबी की यकीनी बनाएं। महकमा मौसमियात ने कराची समेत दिन भर में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में 1 मार्च को बारिश बरसेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में 1 मार्च को पूरा दिन और रात गए तक मोतदिल और तेज बारिश होगी। गवादर में बारिशों से तबाही के बाद पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पानी में फंसे हुए मुख्तलिफ देहात के लोगों को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन में खुराक और अद्वियात भी तकसीम की गई। गवादर में 27 और 28 फरवरी को होने वाली शदीद बारिशों से सैलाब के बाद पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज के दस्ते बचाव और इमदादी कार्रवाइयों के लिए मुतहरिक हैं। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 44 डिवीजन ने कमिश्नर मकरान डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर गवादर के हमरा गवादर सिटी और सरबंदर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने आर्मी और सिविलियन इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और मकामी आबादी को फौज के हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस वक्त पाक फौज के जवान गवादर, जीवनी और सरबंदर की गिरदो नवाह में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। गांव रोहबर, परंटोक और खरगोशगी के फंसे हुए देहातियों को महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया। सैलाब ज़दा इलाकों और घरों से पानी निकालने के लिए फौज ने सक्शन पंप लगाए हुए हैं। बेघर परेशान शहरियों में पका हुआ खाना और खुश्क राशन तकसीम किया जा रहा है। 2 मेडिकल कैंप गवादर में, 2 जीवनी और 1 अकरा में और 1 पशुकान में कायम किया गया है। इसके अलावा गवादर में 2 इमरजेंसी रिस्पांस यूनिट भी कायम किए गए हैं। आर्मी इंजीनियर्स प्लांट को जीवनी में बंद तोड़ ऑपरेशन और गवादर में सड़कें खोलने के लिए तैनात किया गया है। बेघर आबादी को खैमे और चटाइयां भी फराहम की जा रही हैं, जबकि मकामी आबादी की जानिब से पाक फौज की कोशिशों को सराहा जा रहा है। सैलाब का पानी तेजी से कम हो गया है और तवक्का है कि कल शाम तक मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। बारिश का पानी कम होने के बाद फौज उनके घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसानात की तामीर नौ और बहाली के लिए अपनी आवाम के साथ खड़ी होगी। में स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें कबायली अमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे जावेद बंगश। बाराचीनार में जिला इंतजामिया ने स्पिनगर अदबी जिरगे की ताउन से कोहे सफेद के दामन में एक स्नो फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसमें जिले कुरम की तीनों तहसीलों से कबायली अमायदीन, नौजवान और शुअरा ने शिरकत की। हम सदा से आए हुए हैं, सदा लोअर कुरम से। हमारे साथ तो सेंट्रल कुरम के और भी मचान आई हुई हैं। यहाँ पर बाराचीनार में इस हसीन इलाके में एक बेहतरीन प्रोग्राम का जो इनेकाद किया गया है, हम बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं यहाँ से। हम ये दोबारा कहते हैं कि यहाँ पर इस तरह के और प्रोग्राम होने चाहिए ताकि पब्लिक को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसको एंजॉयमेंट मिल सके। फेस्टिवल में मकामी शायरों ने मुशायरा भी मुनक़िद किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कुरम हफीजुल्लाह ने कहा कि जिले कुरम में ऐसी सकाफती व तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद करते रहेंगे कि कोने कोने से शुअरा को हमने और कल्चर से वाबस्ता लोगों को हमने इकट्ठा किया है एक गुलदस्ते की तरह, और यहाँ वो अपना कलाम पेश कर रहे हैं कुरम की अमन की खातिर, भाईचारे की खातिर, रोरवली की खातिर। और इंशाल्लाह ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की इवेंट्स और भी अरेंज करेंगे। फेस्टिवल के शुरका, नौजवान और अफसरान ने कबायलियतन में भी हिस्सा लिया। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगाई, सच न्यूज़, बाराचीनार, जिले कुरम। लोनालाई की फुटपाथों पर कायम नर्सरियों में मौसम बहार के इस्तकबाल की तैयारियां जारी हैं। ज़्यादातर नर्सरियों में गुलदाउदी, गुलाब और गेंदे के फूल खिल रहे हैं, जो शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। नेमतुल्लाह नासिर की रिपोर्ट देखिए। लोनालाई में मौसम बहार की आमद के साथ ही नर्सरियों में फूलदार पौधों और फूलों की खरीद फरोख्त बढ़ गई। मौसम बहार की आमद है। खूबसूरत फूलदार पौधों और फूलों से घरों को सजाने के लिए नर्सरियाँ भी आबाद हो गई।
मुख्तलिफ अक़साम के पौधों की खरीदारी के लिए शहरियों ने नर्सरियों का रुख कर लिया। हर तरफ खिले फूल और निखरे पौधे, यही तो मौसम बहार की पहचान है। लोरलाई के नर्सरियों में रंग बिरंगे फूलों और पौधों के मुख्तलिफ अक़साम सजा दी गई हैं, जो बागबानी के शौकीन हजरात को अपनी तरफ खींच रही है। बहार में घर के आंगन में खिले फूल पौधे देखकर दिल बाग बाग हो जाता है और आंखों को फराहत मिलती है। नर्सरी के मालिकान और मालियों का कहना है कि शहर में पानी की किल्लत भी पौधों की फरोख्त पर असरअंदाज हो रही है। लोरलाई शहर के फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट पर पौधों की नर्सरियों में खुशनुमा और रंग बिरंगे फूलदार पौधे मौसम सरमा की अख्तिताम और बहार की आमद की नवीद सुना रही है। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरलाई। रावलपिंडी रोड पर खुशाब में रेलवे अराजी पर काबिजीन के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन किया है। मुतादिद दुकानें सील कर दी गई हैं और कुछ को मिसवार भी कर दिया गया है, जबकि नई तामीर को भी रोक दिया गया है। रावलपिंडी रोड खुशाब पर कब्जा माफिया रेलवे की जमीन पर अरसे दराज से बराजमान थे। कई बार सरकारी नोटिस मिलने के बावजूद लोग टस से मस तक न हुए। रेलवे पुलिस की भारी नफरी ने इंक्रोचमेंट टीम के हमरा ऑपरेशन किया और बहुत सी दुकानें गिराने के साथ साथ कई दुकानों को सील भी कर दिया। चौकी इंचार्ज सैयद अली जुल्करनैन शाह ने खबरदार किया कि तमाम काबिजीन फौरी तौर पर नाजायज अराजी पर कब्जा छोड़ दें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई मुमकिन बनाई जाएगी। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 18 से 25 फरवरी के दौरान मुल्क भर से 1774 किलो मनशियात जब्त कर ली गई। 39 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान से 1064 किलोग्राम, केपी से 422 किलोग्राम, गिलगित से 41 किलोग्राम, पंजाब से 244 किलोग्राम और सिंध से 1 किलोग्राम से जायद मनशियात जब्त की जा चुकी हैं। गिलगित बल्तिस्तान, केपी, सिंध और पंजाब से मजमूई तौर पर 4 किलो 900 ग्राम हेरोइन, जबकि बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब से मजमूई तौर पर 522 किलोग्राम चर्स जब्त की गई है। इंसदादे मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन में बलूचिस्तान, केपी, गिलगित, पंजाब और सिंध से 95 किलोग्राम मेथ, जबकि केपी और गिलगित बल्तिस्तान से मजमूई तौर पर 329 किलोग्राम अफीम जब्त की जा चुकी है। इंसानियत दम तोड़ने लगी, बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में इजाफा होने लगा। मामून कांजन में 16 साला बच्चे से ज्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासरा बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। भवाना में पोलियो मुहिम तेजी से जारी है। 81,364 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए और इसके अलावा इनको टारगेट भी दिया गया, जो 95% मुकम्मल कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली कार। पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाने के लिए 5 रोज़ा इंसाद पोलियो मुहिम जारी है। आज चौथा रोज़ 404 पोलियो टीमें फिक्स पॉइंट, ट्रांजिट पॉइंट और घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल है। हमारी तहसील में पोलियो मुहिम जारी है, जिसके लिए हमने 404 के करीब टीमें बनाई हैं, जो डोर टू डोर जा रही हैं और लोगों को इस बात के तरगीब भी दे रही हैं कि वो अपने बच्चों को लाजमी कतरे पिलाएं। तारिक ममूल गोंदल का कहना है कि 404 पोलियो टीमें बनाई गई हैं, 19 फिक्स पॉइंट और 7 ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए हैं। तहसील में 81,364 बच्चों को कतरे पिलाने का टारगेट दिया गया है, जो 95% मुकम्मल कर लिया गया है। उनका कहना था कि शहरियों से अपील करते हैं कि पोलियो टीमों के साथ तावन करें, अपने बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिलाएं ताकि उम्र भर की माजूरी से बच सकें। कैमरामैन गुलाम अब्बास के साथ नासिर अली कारब, सच टीवी, बवाना। इंसदादी पोलियो मुहिम तहसील भर में जारी है, जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन पिलाई जा रही है। तहसील भर में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। मजीद जानते हैं जड़ावाला से मुजम्मिल राना की इस रिपोर्ट में। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जड़ावाला डॉक्टर शहजाद अहमद राना की निगरानी में तहसील भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। तहसील भर में 2,76,000 5 साल से कम उम्र बच्चों को रवा मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। टीमों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। 869 मोबाइल, 73 फिक्स और 31 ट्रांजिट टीमें अपनी ड्यूटी कर रही हैं, जबकि 57 UCMO और 51 एरिया इंचार्ज भी मसरूफ़ अमल हैं। तोबा टेक सिंह के मकामी कॉलेज में रंगारंग मेला मुनक्किद किया गया, जिसमें तालिबात ने गीत गाकर मौसम बहार को खुशामदीद कहा। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए।
टोबा टेक्सिंग के मुकामी कॉलेज में सालाना रंगारंग फन फेयर मेला मुनक्कद किया गया। मेले में इदारा की प्रिंसिपल राहत-उल-इंसास में शहर की समाजी खवातीन ने शिरकत की। मेले में तालबात ने रंग बिरंगे मलबूसात ज़ेब-ए-तन करके लुडियाँ डालकर मौसम बहार को खुश आमदीद कहा। फन फेयर मेले में मैजिक शो का भी शानदार मुजाहरा पेश किया गया। मेले में तालबात के लिए झूले और खाने पीने के स्टॉल भी सजाए गए। इदारा की प्रिंसिपल का कहना था कि तफरीही प्रोग्राम करवाने का मकसद पाकिस्तानी कल्चर को नुमायां करना था। मेले में तालबात ने मुख्तलिफ टैबलो भी पेश किए जिसे वालिदैन ने बेहद सराहा। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। हुकूमत पंजाब की जानिब से खुसूसी बच्चों को मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने के लिए काविशों का सिलसिला जारी है। स्पेशल एजुकेशन सेंटर चौक आजम के माजूर बच्चों में व्हील चेयर तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे लिया से ज़हूर दुरानी। हुकूमत पंजाब की जानिब से खसूसी और मजदूर बच्चों को मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने के लिए काविशों का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर चौक आजम में माजूर बच्चों में हुकूमत पंजाब की जानिब से मुफ्त व्हील चेयर तकसीम की गई। व्हील चेयर तकसीम करने पर बच्चों के वालिदैन हुकूमत पंजाब के इक़दाम को सराहते दिखाई दिए। और मैं खुद भी फिजिकली डिस्टर्ब हो रही हूँ। बच्चे हैं, आखिर 2 हैं, इनको उठा कर लेकर जाना वाशरूम जो सब इनका जो है वो अभी इंशाल्लाह मेरे लिए अब आसान हो जाएगा। बच्चा मेरा जो है ना वो पैदाइशी मजदूर है और आज जो मुझे है ना स्पेशल एजुकेशन की तरफ से व्हील चेयर मिली है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इनने मेरी बहुत हेल्प की है। खसूसी बच्चों की सहूलत के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स के लिए कन्वेंस की सहूलत वक्त की ज़रूरत है ताकि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए आने में आसानी पैदा हो सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। महकमा तालीम शिगर के ज़ेर एहतमाम जारी 8 रोज़ा कंप्यूटर कोर्स इख्तिताम पजीर हो गया। इस प्रोग्राम में ज़िला शिगर के 28 स्कूलों के 60 के करीब उसातिज़ा को तरबियत दी गई है। 8 रोज़ा ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद कंप्यूटर से आगाह उसातिज़ा को दौर जदीद के तालीमी टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना था ताकि वो अपने स्कूलों को असर हाजिर के तालीमी तकाज़ों और ज़रूरियात से हम आहंग कर सकें। इस ज़मन में इस प्रोग्राम से तरबियत याफ्ता उसातिज़ा अपने अपने स्कूलों में मौजूद उसातिज़ा की तरबियत करेंगे और LMS के मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। इख्तितामी प्रोग्राम से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि तामीर और तरक्की के लिए रिवायती तालीम से नकल करके जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की तालीम में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मौजूदा दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और इन उलूम के बगैर हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान प्री बोर्ड इम्तिहानात में तालिबात सबसे आगे, तीनों पोजीशन तालिबात ने अपने नाम कर ली। गुज़िश्ता 20 सालों से प्री बोर्ड में जो पोजीशन ले रहे हैं वही बोर्ड में भी पोजीशन होल्डर्स हैं। इस हवाले से देखिए वजाहत अली की ये रिपोर्ट। इमामिया एजुकेशनल बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर एहतमाम जमात नहुम व दहुम के प्री बोर्ड इम्तिहानात के बाद नताइज का ऐलान कर दिया गया। पोजीशन लेने वाले तलबा और तालिबात के लिए पुरवाकार तकरीब का एहतमाम किया गया। आज हमारा ISO प्री बोर्ड का रिजल्ट था एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वंस अगेन स्कोर्ड अ पोजीशन। आई हैव गॉट सेकंड पोजीशन दिस टाइम। लास्ट टाइम आई आल्सो गॉट अ पोजीशन, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड दिस टाइम आई गॉट सेकंड। तो ISO के हवाले से मैं कहना चाहूँगी दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ कैटलिस्ट इन योर प्रिपरेशन। मैंने इस बार ISO के एग्ज़ाम में पार्ट लिया था और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फर्स्ट पोजीशन हासिल करना मुश्किल नहीं होता, ये हर बच्चा गेन कर सकता है। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर तालीम गुलाम शहजाद आगा ने इमामिया एजुकेशनल बोर्ड के इस काविश को सराहते हुए हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाने का वादा किया। तालिबात का कहना है कि मेहनत और लगन की वजह से आज अपने वालिदैन और इदारों का नाम रोशन किया है। हर तालिब इल्म मेहनत करे तो ये पोजीशन हासिल कर सकता है। तकरीब में पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया जिसके मेहमान खुसूसी चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद सईद अकरम थे। तकरीब में कमिश्नर मीरपुर समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद कश्मीर का कहना था कि अल्लाह ने इन बच्चों को बिनाई से महरूम रखा है लेकिन इनको और बहुत सी खूबियों से भी नवाजा है। इनसे मिलकर दिल को सुकून मिलता है। आज़ाद कश्मीर की अदलिया इंसाफ की फराहमी में अपना पूरा रोल अदा कर रही है। तकरीब के अख्तिताम पर खुसूसी बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। सुप्रिंटेंडेंट सब जेल चकवाल बाबर नईम रिटायर हो गए। उनके एजाज में अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई। राजा साकिब की रिपोर्ट देखिए। DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना की डिस्ट्रिक्ट सब जेल चकवाल आमद। सुप्रिंटेंडेंट सब जेल चकवाल बाबर नईम की रिटायरमेंट पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब के दौरान उनकी बतौर सुप्रिंटेंडेंट सब जेल चकवाल तैनाती के दौरान उनकी खिदमत पर उन्हें शानदार अल्फाज में खराजी तहसीन पेश किया। इस पर वकार तकरीब में चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जेल कमेटी जिला चकवाल और अजीम समाजी शख्सियत राजा मुजाहिद अफसर खान के अलावा जेल पुलिस के अफसरान व एहलकारान की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। तकरीब के
अख्ताम पर राजा मुजाहिद अफसर ने रिटायर्ड होने वाले सुपरिटेंडेंट सब जेल चकवाल बाबर नईम को खुसूसी अवार्ड, जबकि DIG जेल रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। कैमरा टीम के साथ रहे साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़ चकवाल। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।